सुना है कि यकीन रखते हो। कैसा यकीन कि जो चाहिए था वो उसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से तो कुछ हासिल ही नहीं होता। यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तब ही मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोच कर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा। फिर देखना, कुन फयाकून भी होगा और नामुमकिन भी मुमकिन बना दिया जाएगा। अल्लाह तो सबकी सुनता है, वो सब सुनता है, लेकिन इसे ख़ास तौर पर सुनता है जो सिर्फ़ इसे पुकारता है। वो सबके पास है, लेकिन इसके पास ख़ास तौर पर है जो इसकी तलाश में है। वो सबको दे रहा है, लेकिन इसे ख़ास तौर पर दे रहा है जो कि इससे पूरे यकीन के साथ मांग रहा है। दुआ और यकीन कामिल हर बंद दरवाज़े को खोल देते हैं, और ये यकीन भी उस रब की ही देन है जिसके बाद नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सुनो, बस थोड़ा सा सब्र करो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। जल्द ही तुम्हारे गम खुशी में बदलने वाले हैं। मुमकिन है ये इंतज़ार दरअसल तुम्हारे यकीन का इम्तहान हो। तुम जो मांगते हो दुआओं में, वही तुम्हारे सब्र का इनाम हो। नसीब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ का इख्तियार इसने तुम्हें दिया है। और याद रखना कि दुआएं नसीब को मोड़ दिया करती हैं। इंसान जब दुनिया जहान की थकावटें, हसरतें और तमन्नाएं लेकर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, तो सजदों में बयान की हर आह और बहते आंसू इससे अल्लाह से हम कलाम होते हुए महसूस होते हैं। उम्मीदें जब अल्लाह से जुड़ी हों तो टूटने का इम्कान नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं करता। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखें, वो रहमान है, रद्द नहीं करता। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद ना रखो। और जब तुम थक जाओ, अल्लाह से बातें किया करो, वही तो है सुनने वाला। कोई दुख, तकलीफ़, गम और परेशानी हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे तो सब भूल जाओ। बस इतना याद रखो, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज़ है। वो कहीं ना कहीं से वसीले बना ही देता है। वो अपने बंदों को तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हुए हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और, फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा और कोई भी इसका हुक्म टाल नहीं पाएगा।